फिर से वही करना, अपने सेटअप को मार्केट में इम्प्लीमेंट करना और सेटअप की बारीकी को समझना और मार्केट के बारीकी को थोड़ा बहुत समझने आएगा। आ जा इधर, सॉरी यार थोड़ा वीडियो में बना रहा हूँ, ठीक है इसलिए आ जा चलने मारेंगे इधर। खा नहीं रहा था यार, इसके लिए मैं सपोज अभी मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रही है और मार्केट यहाँ पर आरआरसी बनाकर डाउन ट्रेंड है, यानी कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ पर डाउन का है और अपोजिट पार्टी यहाँ पर एंट्री करने की ट्राई कर रही है। कोई बार एंट्री करने दो, कोई बात नहीं है, एक्शन इसके बाद किया जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से मार्केट मोमेंटम दिखाई और का, ठीक है, बट यहाँ पर फिर से बायर में पोजीशन शिफ्ट करना चाहा बट सेलर ने इसे करने नहीं दिया, फिर से बायर शिफ्ट किया, नहीं करने दिया। फिर यहाँ पर 1 to 3 टाइम बायर अपने एक्टिविटी दिखाया और एक काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने के लिए मिला। फिर से यहाँ बायर ने पोजीशन शिफ्ट किया, सेलर ने फिर से बोला यार मुझे नीचे जाना है, तो फिर से बायर ने यहाँ पर लिक्विडिटी हंट करके मार्केट के ऊपर लेके गई और ओवरऑल मार्केट में अच्छा मूवमेंट देखने के लिए मिला। ओवरऑल मार्केट में बहुत अच्छा मूवमेंट देखने के लिए मिला और यहाँ पर अपोजिट पार्टी के बाद मार्केट में री एंट्री होने के बावजूद यहाँ पर सेलर कैंडल नहीं बन पाती है, सही बाय की नहीं अपनी बन पाती है, मार्केट अगेन यहाँ पर सेलर कैंडल बनाती है। तो आरआरसी भी एक रिवर्सल पैटर्न है, यानी कि डबल टॉप खुद में ही एक रिवर्सल पैटर्न है। आई जस्ट वेट फॉर इन दिस मार्केट। हाँ, अगर यहाँ पर सेलर अगेन यहाँ पर सस्टेंस कर पाते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये रेड कैंडल बन गई, ठीक है ना, इस रेड कैंडल की बात की बनी, इसके बाद बायर आ जाते हैं, तो मैं यहाँ पर अप रिएक्शन में फिर से मैं ट्रेड प्लेसमेंट करता है, बट यहाँ पर बायर नहीं है, इसके लिए वेट करना। फिर यहाँ पर सेलर प्रेजेंट हुआ, फिर यहाँ पर री एंट्री के वेट करता, एक परफेक्ट ट्रेड बोला जाता है इस कैंडल में, एक इस कैंडल ट्रेड कर सकते हैं। और इस पर ट्रेड करने में थोड़ा सा दिक्कत क्यों होती है, क्योंकि कैंडल लेवल पर क्लोज हो गई है, बट स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है, मार्केट कंटिन्यूटी जाती है, बट इसको इग्नोर आप नहीं कर सकते हैं। सच बताया तो इसको इग्नोर आप नहीं कर सकते हैं, और वो डर लगा ही रहता है, ठीक है ना, क्या होगा नहीं होगा क्या होगा, इसलिए कैंडल ट्रेड छोड़ो, ठीक है। और ज़्यादा पॉइंट बढ़ एंट्री होने दो और फिर से फ्रेश निकलने बनने का इंतजार करो। और जैसे मार्केट में फ्रेश निकलने नहीं बना रही है, आई जस्ट वेट इन दिस मार्केट, देखते हैं मार्केट में क्या होता है। अब देखो यहाँ पर सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग और एक फ्रेश निकलने के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक ट्रेड प्लेसमेंट का सही डाउन डायरेक्शन से ये श्योर शॉट ट्रेड है, ठीक है। हाँ, यही थोड़ा सा और सेलर अपर एक ले देता ना, तो मार्जिन स्टेट मिल जाती है और सीओडीटी मिल जाती है यहाँ पर। ये अपना आज का पहला ट्रेड रहा और काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला मार्केट्स में। अभी तो यहाँ पर वीक कैंडल बना है, मार्केट डायरेक्शन डाउन है, कोई शक इसमें नहीं है, मोमेंटम डाउन है तो यहाँ पर डाउन के लिए ट्रेड किया जाता है, ठीक है। बट जब वीक कैंडल बने ना तो थोड़ी सी वेट करनी चाहिए, क्योंकि वीक कैंडल खुद में एक रिवर्सल कैंडल होती है, क्योंकि वीक कैंडल एक वीक गैप भी क्रिएट करता है और मार्केट गैप के पास जाकर वहाँ यूटर्न होती है, तो वेट करना काफ़ी सही डिसीजन यहाँ पर है।
यहाँ पे एक ट्रेड बन के लेंगे हम डाउन डायरेक्शन। पहले तो नीचे एक गैप है, ठीक है। मार्केट की टारगेट है ग्रीन कैंडल के वीक है, ठीक है, क्योंकि ग्रीन कैंडल बायर पोजीशन से आ रहा है, ओके। और मार्केट की डायरेक्शन यहाँ पर डाउन कंफर्म हो चुका होगा, और इसके कंफर्म तो इससे पहले यही इस पॉइंट पर कंफर्म हो चुका हुआ है, ठीक है। बट अगेन यहाँ पर अपोजिट पार्ट एंट्री करने के बाद मार्केट यहाँ पर री एंट्री करती है। क्या कहते हैं, यहाँ पर री एंट्री करता है, तो यहाँ पर मैंने एक डाउन डायरेक्शन 10% कर दिया। पहले एक ट्रेड अभी एक ट्रेड में कुछ अंदर पड़, क्योंकि इससे पहले हम ट्रेड किया था काफ़ी ज़्यादा है, लॉस पे किया था, प्रॉफिट किया था, लॉस किया था। इसलिए मैंने यहाँ पे अमाउंट को मैंने चेंज कर दिया कि सेशन पता चले कि कौन सा सेशन लिया गया नहीं लिया गया। मेरे अकॉर्डिंग बात क्या है, एक्शन की अकॉर्डिंग बात की तो परफेक्ट यहाँ पे एक ऑब्जेक्शन का ट्रेड बननी चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्शन ट्रेड लगा भी दिया, क्योंकि नीचे 700 के लेवल से स्प्रिंग टॉप कैंडल बना, पहले मार्केट बायर पोजीशन के पास आई, तो ये कैंडल क्या बननी चाहिए, एक ग्रीन कैंडल। एडजस्ट करते हैं मार्केट, तो मार्केट में क्या रिस्पॉन्स आती है। ये सेटअप के एंगेज ट्रेड है, ठीक है ना। मोमेंटम के एंगेस्ट एक ट्रेड लिया है, मतलब कितना एफर्ट लगाना पड़ता है, वो भी ट्रेड पता है, 22 लाख प्रॉफिट हुआ है। डायरेक्ट प्रॉफिट ग्रीन कैंडल नहीं बनी है, यहाँ पर 22 लाख के ट्रेड प्रॉफिट हुआ है। देखो सिंपल है ना, जैसे कि वेब कॉन्सेप्ट में अभी किसी न किसी पार्टी के साथ अभी जाइएगा, अब जिस पार्टी के साथ आप ट्रेड कर रहे हैं, आप ये देख लीजिए थोड़ा सा वो पार्टी एक्टिव है या नहीं है, सिर्फ इतना देखना होता है ना यहाँ पर। और क्या देखना होता है यहाँ पर, बस सिंपल फंडा है। अब जिस पार्टी के साथ जा रहे हैं उस पार्टी को आप देख लीजिए मार्केट में एक्टिव है या नहीं है। यहाँ पे ग्रीन कलर फॉर्म करती है, मार्केट ऑपर एक्शन दे रही है, 700 के नीचे ग्रीन कलर फॉर्म कर दिया, रिटेस्टमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिटेस्टमेंट। इसलिए मैंने यहाँ पे एक डाउन डायरेक्शन रिटेस्टमेंट कर दिया, और ये भी ट्रेड परफेक्ट ट्रेड है। देखो अब मार्केट नीचे के एरिया कंप्लीट के ऊपर ज़्यादा यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते आप, जस्ट वेट फॉर दिस मार्केट। अपडेट लगा चुके हैं, तीर कमांड से निकल चुका है, तीर कहाँ जाकर लाएगा। देखो ये मार्केट का स्टेंस मार्केट यहाँ पर ऊपर मोमेंटम दिखाई, ये कैंडल एक ट्रेड बननी चाहिए, कंपलसरी बननी चाहिए, ठीक है। और यहाँ मैं ट्रेड प्लेसमेंट नहीं करूँगा, आई जस्ट वेट ओनली प्राइवेटिंग।
ठीक है। ये मार्केट जो प्रीवियस रिएक्शंस मार्केट जो क्रिएट दिखाई सेलर का कैंडल वही रिएक्शन कंफर्म करने गई, तो ये कैंडल क्या कर सकते हैं रेट। और यहाँ पर मैं गलत साबित हुआ, ठीक है, यहाँ मैं गलत साबित हुआ तो मार्केट यहाँ पर डाउन जाएगी। यहाँ पर देखो, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन क्या था कि इस कैंडल के बाद मार्केट रेड कैंडल बनाएगी, बट क्योंकि मार्केट यहाँ पर निकला इसलिए एक्सपेक्टेशन मार्केट में था कि इस कैंडल के बाद मार्केट रेड कैंडल बनाएगी, बट नहीं बना पाई। फिर से कि स्ट्रॉन्ग कैंडल आई मार्केट के अंदर, बट सेलर ने यहाँ पर क्या इनगल्फ किया, तो अपने ही डायरेक्शंस में सेलर ने यहाँ पर इनगल्फ करती है। मुझे लगा कि कैंडल में री एंट्री इस बायर मोमेंटम बनाकर मार्केट यहाँ पर री एंट्री करेगा, पर यहाँ पर री एंट्री ना करके मार्केट लोअर एक्शन लेकर मार्केट डायरेक्टली नीचे यहाँ पर आ जाती है। ये भी कैंडल कंटिन्यूटी डायरेक्शन से सबसे पहले यहाँ पे क्या किया है, बाहर आया सेलर ने गलत किया, स्पीड ऑफ कैंडल फॉर्म होकर यहाँ पर कंटिन्यूटी साइन देती है, ऑपर एक्शन मांगी देती है। तो यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि फर्स्ट वेव ऑफ मार्केट सेकेंड में तुरंत बनाता है, तो यहाँ पर मैंने उसी वेव को कंसेप्ट कर लेकर मार्केट की टारगेट तो अब ये है ना, मार्केट यहाँ से नीचे आए जिसका टारगेट ये कैंडल है, इस लेवल के पास है, तो मैंने इसी लेवल को बेस बना किया भाई ग्राउंड इसलिए रिप्लेसमेंट किया। अगर ये मार्केट लोअर एक्शन देती है तो इस लेवल पर क्लोज होने के बावजूद भी हम यहाँ पर ग्राउंड एक्शन करेंगे, बट नहीं। ये कागज डिजाइन भूटे फिर भूरे की करो वाला ये
और इस पॉइंट के बारे में बात किया जाए, पॉइंट का बायर पॉइंट है मार्केट के अंदर। तो मार्केट बायर पॉइंट से बाहर आए निकल के, तो यहाँ पर एक +1 ट्रेड यहाँ बन सकती बन रही थी आप, और आपने लिया नहीं। तो मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, ब्रेकआउट। तो लेवल पर क्लोज करती है, बल्कि डायरेक्ट यहाँ पर सेलर इंटर होना स्टार्ट हो जाता है। आई जस्ट वेट यार, पेशेंस ट्रेड करते हैं ना। अब यहाँ मुझे री एंट्री की वेट, क्योंकि मार्केट ने प्रीवियस नेकलाइन को ब्रेक कर चुकी है। जब मार्केट नेकलाइन को ब्रेक कर दे, फ्रेश नेकलाइन बनाने की कैपेसिटी मार्केट के अंदर ऑटोमेटिक होती है। तो जाई वेट फॉर फ्रेश नेकलाइन, या सिंपल बोल सकते हैं। फर्स्ट पैड एंटर करने के बाद यहाँ पर मोमेंटम के अंदर री एंट्री करेगा। मैं ब्रेकआउट के बाद वेट करता हूँ उसे, टेढ़े नहीं करता, क्योंकि लेवल ट्रेडिंग बहुत अच्छा चीज़ है यार, बहुत मस्त देती है। ये मार्केट निकलने की कोशिश कर रही है, गैप डाउन दिया है, ग्रीन कलर बंद फॉर्म हो रही है। देखो यहाँ बाय के लिए मैं ट्रेड कर सकता था, बट नहीं किया। क्यों? क्योंकि मार्केट वीक कैप जो होता है ना, मार्केट ऑलवेज जिससे बहुत रिस्पेक्ट देती है, इसीलिए मैं सिर्फ वेट कर रहा था। यहाँ मैं अपनी एक ट्रेड प्लेसमेंट करूँगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पर क्या बोल सकते हैं ना कि री ब्रेकआउट मार्केट किया है। मार्केट ने अपने डायरेक्शन से ब्रेकआउट किया है, तो यहाँ पर ट्रेड करना परफेक्ट है। आई जस्ट वेट फॉर दिस मार्केट बिहेवियर। इसे क्लोज मार्क मुझे बोलते हैं इस कैंडल को, पर कैंडल के नाम भी समझना चाहिए यार, बहुत कैंडल नाम पैटर्न को भूल रहा। सिर्फ देखो मार्केट में पोटेंशियल कौन दिखा रहा है। कैंडल ने आप 800 के लेवल को तो क्लोज कर दिया है। क्या है यार ये,
जी भाले यार इस कैंडल का। वेट करने के अलावा यहाँ कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है ना। ओनली फॉर वेटिंग और लेटिंग है। डबल टॉप बना के मार्केट निकलर को ब्रेक कर चुका होगा। एक ब्रेकआउट के बाद फिर से मार्केट फ्रेश निकलर बना चुका होगा। इस कैंडल को मार्केट के अंदर कंटिन्यू ही करनी चाहिए, बट यहाँ पर 800 लेवल को कैंडल ब्रेकआउट कर देती है। तो यहाँ पर कैसे मैं ट्रायंगल जाऊँ? हाँ, यहाँ पर बाय अपना पोजीशन शिफ्ट करता है अपर डायरेक्शन में, तो मैं यहाँ पर ट्रेड करूँगा, वरना नहीं करूँगा। सिंपल। अब देखो मार्केट यहाँ अप ट्रेंड में निकलाइन को प्राइमरी लेवल को रिस्पेक्ट नहीं दे रही है। इस सेकेंडरी लेवल के तो भूलिए। इस ब्रेकआउट के बाद इस कैंडल को एटलीस्ट ग्रीन बननी चाहिए। इस कैंडल पे भले ये कैंडल नहीं बना, तो इस कैंडल को एटलीस्ट ग्रीन बननी ही चाहिए। जो मार्केट में जो ऑब्जर्वेशन मेरा है उसके अकॉर्डिंग। समझ में आया? एटलीस्ट ग्रीन बननी चाहिए। ये की लेवल रिएक्शंस लिए हैं, बस यहाँ बायर के लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जब कोई स्ट्रॉन्ग लेवल को ब्रेकआउट होता है तो मार्केट के अंदर रिटेस्टमेंट आती है। लेट आया जबरदस्त है। नहीं, मैं यहाँ पर ट्रेड मारने का प्रोसीजर्स है ना। मार्केट जस्ट ग्रीन कैंडल बनाई, ठीक है ना। जस्ट वाला बात बहुत ख़राब होता है। तुरंत जो अमीर बन जाता है ना, वो शख्स बहुत खतरनाक होता है। इसका जस्ट वेट ओनली फॉर और मार्केट यहाँ पर एक क्रिएट कैंडल फॉर्म करेगी। मार्केट नॉर्मलाइज हो गया, फिर भी यहाँ पर एक क्रिएट कैंडल मार्केट को फॉर्म करनी चाहिए। अचानक से मोमेंटम नहीं खत्म हो गया।
ये कैंडल ब्रेकआउट दिया, बहुत गंदा तरीके से ब्रेकआउट दिया, बहुत गंदा तरीके से मार्केट ऊपर गई, ठीक है ना। कूद के मार्केट पूरा कन्फ्यूज करके ऊपर गई है यार। यहाँ पे रिट्रेसमेंट होगा, रिट्रेसमेंट है, री होने देता हूँ। इस बार हम डेट पोस्टपोन करेंगे, जैसे वेट करेंगे, वेट पार्टियाँ करेंगे। तो यहाँ मैं एक नॉन डिस्टिंक्ट पसंद करूँगा, क्योंकि मार्केट थर्ड डे बनाने के नीचे ऑर्डर ब्लॉक को फॉलो करेगी। एक्चुअली देखा जाता है मार्केट का एलपीजी एरिया है, सीट के ऊपर जानी चाहिए, पर जाएगी नहीं, मार्केट नीचे आएगी लगता है। अगेन यहाँ पर मैं एक डाउन डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, डाउन टॉप क्लोज किया, मार्केट अप गया। मैं यहाँ पर दो ट्रेड प्लेसमेंट करूँगा, एक मार्जिन सप्लाई से एक नॉर्मल ऐसे। क्योंकि मैक्स देखो बिग कैंडल के गैप्स कैंडल बिग मार्केट फुलफिल करती है, और एफबीजी गैप्स और स्मॉल गैप तो मत पूछो यार, मार्केट इस तरह से इसमें अटैक करती है। नहीं अब यहाँ पर ट्रेड प्लेसमेंट नहीं कर सकते, जस्ट वेट फॉर इन दिस मार्केट। यहाँ पर ट्रेड मार्केट के अंदर आनी चाहिए, I just wait. मार्केट कंटिन्यू करी या रिसेशन करी मुझे नहीं पता, बट मैं यहाँ पर दिक्कत होता मुझे ट्रेड करने में।
मार्किंग में कंफर्मेशन आने के बाद हम टेयर प्लेसमेंट करूँगा जब तक कि वेट यार 2 मिनट पहले मैं टेट किया था, ठीक है ना यार। उतना मैं बड़ा टेटर नहीं हूँ, घर पाना में टेट करता रहा है। यहाँ हम डेट करने वाले कॉम्प्लेक्सेस का अब एक चूं 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 चूं, क्योंकि मार्केट प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर चुकी है, इसलिए मैंने यहाँ पर डेट किया एक ऑफ ब्रेक्स का। इसे बोलते हैं लिक्विडिटी हाई। तो मार्केट अभी कोई लोअर हाई नहीं बना रही है, मार्केट यहाँ पर एक इसमें वेव बना रही है, ठीक है ना। कभी डाउन पे बना रही है मार्केट। यहाँ यहाँ मार्केट में कैपेसिटी है, तो ही मार्केट ने यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेकआउट किया है। आई जस्ट वेट फॉर दिस मार्केट ग्रीन कैंडल्स। मार्केट यहाँ परफेक्टली ऊपर डायरेक्शन देखिए, तो यहाँ मैं एक डाउन लिमिटेड प्लेसमेंट करूँगा, बट प्लेसमेंट करने के बाद यहाँ पर इतना नीचे चला गया है मार्केट। अब तुम कहोगे यहाँ पर डाउन की क्यों प्लेसमेंट, जब मार्केट अप डायरेक्शन में वर्क कर रही थी, इसको केवल समझ में आया। ये जो कैंडल का जो फॉर्मेशन था प्रीवियस कैंडल का डाउन टू अप था, ये कैंडल अप टू स्टार्ट थे अप गई, तो ये कैंडल यहाँ पर रेड आई, बट फिर से मार्केट बूम मार गई। इसीलिए कहा जाता है कि ऑलवेज फॉलो दिस डायरेक्शंस, नॉट फॉलो दिस इमोशंस। Always follow this directions, not follow this emotions. जैसे बोल सकते कि बाय लक टू आई कॉस बोल सकते हैं। अब देखो यहाँ पर इस कैंडल का डायरेक्शन मेरे अकॉर्डिंग कैसे मुझे क्लियर लेने के लिए अप टू डाउन आई है, ठीक है। तो ये कैंडल को डाउन टू अप जानी चाहिए, ये नहीं कि अप टू डाउन आनी चाहिए। तो ये कैंडल अब अप टू डाउन अगेन आ सकती है, बट मार्केट मोमेंटम है। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट।
यहाँ पे एक ड्रॉप वैक्सीन किया जा सकता है क्या, बट मार्केट यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक लेवल पर रुकी है, इसलिए जस्ट वेट फॉर दिस मार्केट। जब मार्केट ऑर्डर ब्लॉक लेवल पर रुक गई है तो थोड़ा वेट करना ज़्यादा बेहतर है। मैं ट्रेड डाउन देखो आपका ट्रेडिंग के जैसे मैं डाउन लिमिटेड करती है, ट्रेडिंग नहीं करेंगे, आप जस्ट वेट करेंगे। अब मैं वेट करूँगा सिर्फ री एंट्री का और कुछ नहीं। मार्केटिंग गलत की है वो इस पॉइंट पे कॉम्प्लेक्शन टेक पीस में करेंगे। तो ये ट्रेड थोड़ा सा रिस्की है, पता है, सब डायरेक्शंस में। ये अप ट्रेंड में कंटिन्यूटी कैंडल बनती है तो आप ट्रेड कर सकते हैं। डाउन ट्रेंड में आपका कंटिन्यूटी कैंडल बनती है तो साइन अप रिवर्स होता है। तू कैसे बन गया, सीधे सीधे क्या बोलेगा, तू कैसे बन गया बता मुझे। दूसरे क्या बोलेगा, तू बंद कैसे गया, अरे ये बता।
अगर अपोजिट पार्टी एंट्री करते हैं यहाँ पर, अगर यहाँ पर 900 के ऊपर मार्केट क्लोज करते हैं, यहाँ पर अपनी ट्रेड पसंद देने को नहीं करेंगे। मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पर एंट्री करे। मार्केट यहाँ पर एंट्री कर ही नहीं रही तो मैं क्या करूँ यहाँ पर। तो मार्केट यहाँ पर 900 लेवल को ब्रेकआउट भी किया। ऑल ओवर ट्रेंड मार्केट का अप है, तो मुझे पता है। यहाँ मैं अब ऑपरेशन की प्रैक्टिस नहीं करूँगा। अब सिंपल मार्केट टारगेट क्या है, 900 के लेवल, ठीक है। मार्केट लोअर डायरेक्शन दिया, लाइक 10% का अपर डायरेक्शन से देख सकते हैं। देखते हैं मार्केट के क्या रिस्पॉन्स यहाँ पर होता है। मार्केट शोल्डर की परसिस्टेंस कर रही है अभी। मार्किंग ने अब कंफर्म कर दी डाउन लिख सकते हैं। यहाँ पे एक्टिव और लॉस। सेलर यहाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंटर हुआ है ना। डाउन टू डाउन क्लोजर यहाँ पर एक कैंडल लेंगे हम डाउन का स्टेट यहाँ पर। Just wait for a minute.
देखो फर्स्ट परमिशन के अकॉर्डिंग मैं ट्रेड प्लेसमेंट करता हूँ। इसके बाद मार्केट क्या रिस्पॉन्स करती है वो आपके हाथ में नहीं होता है। यहाँ पर देखो मार्केट ने फर्स्ट परमिशन देखा, मैंने ट्रेड प्लेसमेंट किया, ठीक है। इसके बाद मार्केट ने अपना रंग रूप देखा है, तो आप सिर्फ देखिए, कुछ नहीं कर सकते आप यहाँ पर। यहाँ पे एक ऑफ डायरेक्शन का ट्रेड मिल रहा है, ठीक है ना, बट यहाँ ट्रेड प्लेसमेंट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, करनी चाहिए यहाँ पर एक ऑफ डायरेक्शन का ट्रेड प्लेसमेंट, क्योंकि बायर मोमेंटम मार्केट के अंदर प्रजेंट है। मार्केट ऊपर एक चलिए जो इंगल्फिंग क्या उसके आपका मार्केट कंप्लीट फुलफिल कर चुका होगा। जस्ट वेट यार, कैंडल यहाँ पर लोअर एक्शन अभी भी दे रही है, तो मैं ऑपरेशन ट्रेड प्लेसमेंट करूँगा। याद है मैं यहाँ पे डाउन डायरेक्शन ट्रेड प्लेसमेंट किया, क्यों? क्योंकि इस पॉइंट ऑफ सेलर स्ट्रॉन्ग है, स्प्रिंग टॉप कैंडल बनाई, ऊपर एक्शन मार के दे रही है, तो यहाँ पर एक परफेक्टली एक डाउन डायरेक्शन की कैंडल बनती है। यहाँ पर ओवरऑल मार्केट का रिएक्शन देखते हैं, मार्केट का रिएक्शंस क्या होता है, नहीं होता है। और लगता है ये ट्रेड अपना लॉस में जाएगा, क्या बोलती पब्लिक? मेरे को कैंडल को रेट बननी चाहिए, बट आई जस्ट वेट फॉर दिस मार्केट। यहाँ पे एक लॉस देखने को मिला, यहाँ पर एडजस्टमेंट नहीं देखिए, मार्केट में एडजस्टमेंट दे रही है, एडजस्टमेंट मार्केट कंडीशंस। देखो हम लोग क्या करते हैं, वन स्टेप पहले ही अपना डिसीजन ले लेते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में लॉस देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर हम अरे यार अप डायरेक्शन की ट्रेड डाउन डायरेक्शन की ट्रेड करेंगे, बट यहाँ मार्केट डायरेक्ट नीचे आ गई। क्या करे, अच्छा है जस्ट सिमिलरिटी की वेट करेंगे। यहाँ पर लॉस रिकॉर्डेड करेंगे, क्योंकि ये दोनों पुलबैक कैंडल बनी है, पुलबैक के साथ एक परफेक्ट निकलन बनाई है मार्केट, इसलिए मैंने अप डायरेक्शन बैक टू बैक दो ट्रेड लिए, क्योंकि प्रीवियस दो पहले तो मैं एक धर से मैं ट्रेड कर सकता था यहाँ पर मैंने ऐसा नहीं किया।
इसीलिए बोला जाता है कि आपके अंदर जितनी कैपेसिटी है वही हिसाब से अमाउंट लगाए। ये नहीं कि लॉस रिकवर कर रहा है, ये करे वो करे, फनाटिक ना करे, ऐसा मत सोचिए आप। सिंपल फंडा मार्केट का है। तो यहाँ मार्केट डायरेक्ट डाउन क्लोजिंग दिए, आपको डाउन क्लोजिंग दिए, मार्केट लोअर एक्शन ले रही है, तो यहाँ पर हम सिंगल ट्रेड करेंगे। अब ये नहीं कि हम प्रीवियस लॉस रिकवर करने जाएंगे, जस्ट मैं फिर से अगर स्टार्ट करना है तो सिंगल ट्रेड से स्टार्ट करना पड़ेगा। जस्ट वेट है, देखो बाय 3% एक्टिव भी है और ओवरऑल मार्केट सब क्या करती है प्रॉफिट में। अब यहाँ पर मैं इमोशन से ट्रेड करता था, क्या ये प्रॉफिट होता? नहीं होता यार, इमोशन से कभी ट्रेड प्रॉफिट नहीं होगा। कभी प्रॉफिट क्या इस ट्रेड को यहीं पर खत्म किया जाए, एक्टिव और किया जाएगा फॉर एक्सेस में। आई जस्ट वेट यार। मेरे को नहीं क्लियर पता है, यहाँ पर हम कर सकते हैं लॉस रिकवर। मार्केट में मौका दिया, मैंने यहाँ पे किया एक लॉस रिकवर ट्रेड, और ये ट्रेड इस सेशन का लास्ट ट्रेड होगा। ये ट्रेड को लॉस तो नहीं होनी चाहिए, जस्ट वेट करो मार्केट रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो मार्केट क्या करती है यहाँ पर। मार्केट डायरेक्शन से यहाँ पर डाउन है, मार्केट ने न्यू हाई बनाया, ऊपर डायरेक्शन दिया, तो जस्ट वेट, जब रेट बनेगी बायर एफर्ट लगा रहा है, बट स्ट्रॉन्ग कौन था यहाँ पर? सेलर था, इसलिए यहाँ पर विनिंग किसका हुआ? सेलर का। और ये ट्रेड अपना लास्ट ट्रेड था। मिलते हैं कोई नेक्स्ट सेशंस में।